हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर बेस्ड टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आप लोगों की आगामी परीक्षा सी टेट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, अ चाइल्ड फॉलोज रूल ओनली टू अवॉइड पनिशमेंट। दिस रिफ्लेक्ट ए स्टेज 2 ऑफ कोलबर्ग, बी स्टेज 1 ऑफ कोलबर्ग, सी स्टेज 3 और डी स्टेज 4। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्टेज 1 ऑफ कोलबर्ग। दंड से बचने के लिए नियम मानना स्टेज 1 यानी प्री कन्वेंशनल की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 2, अ टीचर इनकरेजेस अ स्टूडेंट टू डिस्कस मॉरल डिलेमास इन क्लास। दिस प्रैक्टिस सपोर्ट्स ए रूट लर्निंग, बी इमोशनल कंडीशनिंग, सी मॉरल रीजनिंग और डी मेमोराइजेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मॉरल रीजनिंग। नैतिक दुविधाओं पर चर्चा से मॉरल रीजनिंग का विकास होता है। 3, अ स्टूडेंट सॉल्व अ प्रॉब्लम सडनली आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर लॉन्ग। दिस इज कॉल्ड ए ट्रायल एंड एरर, बी कंडीशनिंग, सी इनसाइट लर्निंग और डी इमिटेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनसाइट लर्निंग। कोलर के अनुसार अचानक समाधान मिलना इनसाइट लर्निंग है। क्वेश्चन नंबर 4, अ चाइल्ड रिफ्यूजेस टू चीट बिकॉज इट वायलेट्स ह्यूमन राइट्स इवन इफ नो वन इज वॉचिंग। दिस इंडिकेट्स ए स्टेज 3, बी स्टेज 4, सी स्टेज 5 और डी स्टेज 6। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्टेज 6। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर आधारित निर्णय स्टेज 6 को दर्शाता है। 5, विच असेसमेंट हेल्प्स आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज बिफोर इंस्ट्रक्शन। ए समेटिव, बी फॉर्मेटिव, सी डायग्नोस्टिक और डी नॉर्म रेफरेंस्ड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक असेसमेंट से सीखने की कठिनाइयों की पहचान होती है। नंबर 6, अ क्लासरूम दैट वैल्यूज डाइवर्सिटी एंड अडैप्ट्स टीचिंग फॉर ऑल लर्नर्स रिफ्लेक्ट्स ए सेग्रीगेशन, बी स्पेशल एजुकेशन, सी इंक्लूसिव एजुकेशन और डी ट्रेडिशनल एजुकेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन सभी बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार शिक्षा देती है। 7, learning that occurs without immediate reinforcement is explained by A. Skinner, B. Thorndike, C. Pavlov or D. Tolman. So the right answer is option number D, Tolman. Tolman का latent learning बिना reinforcement के होता है। 8, a child learns aggressive behavior by watching others. This supports A. behaviorism, C. social learning theory, D. insight theory. So the right answer is option number C, social learning theory. बेंड्यूरा के social learning theory में अवलोकन द्वारा सीखना बताया गया है। Question number 9. According to Vygotsky, the most effective learning occurs when A. Tasks are too easy, B. Tasks are too difficult, C. Learning is within ZPD or D. Learning is independent only. So the right answer is option number C. Learning is within ZPD. सीखना सबसे प्रभावी तब होता है जब कार्य ZPD में हो। Question number 10. A teacher uses group work and peer interaction. This aligns with A. Piaget, B. Skinner, C. Vygotsky or D. Thorndike. So the right answer is option number C. Vygotsky. Vygotsky सामाजिक सहभागिता पर बल देते हैं। Question number 11. A student studies hard because learning itself gives satisfaction. This is extrinsic motivation, B. Intrinsic motivation, C. Negative motivation or D. Social motivation. So the right answer is option number B. Intrinsic motivation. आंतरिक संतोष से सीखना intrinsic motivation है। Which teaching approach promote critical thinking the most? A. Lecture method, B. Drill and practice, C. Discussion method or D. Dictation. So the right answer is option number C. Discussion method. Discussion method आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। 13. A child cannot conserve quantity but can classify object. According to Piaget, the child is in A. Pre-operational stage, B. Concrete operational stage, C. Formal operational stage or D. Sensory motor stage. So the right answer is option number A. Pre-operational stage. संरक्षण यानी कंजर्वेशन ना होना प्री ऑपरेशनल स्टेज की पहचान है। कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग। ए. टीचिंग मेथड ओनली, बी. इंटेलिजेंस ओनली, सी. मोटिवेशन ओनली और डी. मल्टीपल फैक्टर्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मल्टीपल फैक्टर्स। व्यक्तिगत भिन्नताएं कई कारकों से उत्पन्न होती हैं। 3, अ टीचर मॉडिफाइज इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस फीडबैक। दिस रिफ्लेक्ट्स ए. समेटिव असेसमेंट, बी. नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट, सी. फॉर्मेटिव असेसमेंट और डी. डायग्नोस्टिक असेसमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट शिक्षण को सुधारने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 16, मॉरल वैल्यूज आर बेस्ट डेवलप्ड इन चिल्ड्रन थ्रू ए. fear and punishment, B. lecture, C. modeling and discussion और D. memorization. So the right answer is option number C, modeling and discussion. आदर्श व्यवहार यानी मॉडलिंग और चर्चा से नैतिक मूल्य विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच लर्नर बेनिफिट्स मोस्ट फ्रॉम हैंड ऑन एक्टिविटीज? ए. विजुअल, बी. ऑडिटरी, सी. काइनेस्थेटिक और डी. वर्बल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक लर्नर करके सीखते हैं। Question number 18, a child shows egocentric thinking. This is typical of A. sensory motor stage, B. pre-operational stage, C. concrete operational stage or D. formal operational stage. That is option number B, pre-operational stage. Egocentrism pre-operational अवस्था की विशेषता है। Which strategy best supports inclusive classroom?
A. Same teaching for all. B. Ignoring differences. C. Differentiated instruction. Or D. Strict discipline. So the right answer is option number C. Differentiated instruction. Differentiated instruction सभी विद्यार्थियों की ज़रूरतें पूरी करता है. 20. According to constructivism, knowledge is A. Transmitted by teacher. B. Fixed and absolute. C. Actively constructed by learner. Or D. Memorized from book. So the right answer is option number C. Actively constructed by learner. तो दोस्तों ये थे टॉप 20 MCQs चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड. अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.